दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 100 प्लस यहाँ पर रहने वाली है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितना क्या यहाँ पर स्टिपेंड मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें बताऊंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर क्या है। तो एप्लीकेशन आपकी रिलीज कर दी गई है 28 ऑफ अप्रैल को और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी है 12 ऑफ मई 2026। तो 12 मई से पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसीज मेंशन है, टेबल में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पहली जो आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी है डेंटल सर्जन की। डेंटल सर्जन की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 25 है। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है फील्ड मॉनिटर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 33 है। फिर नेक्स्ट आपकी है पब्लिक हेल्थ मैनेजर, 33 वैकेंसी यहाँ पर है पब्लिक हेल्थ मैनेजर की। लेडी हेल्थ विजिटर की यहाँ पर 33 वैकेंसी है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो वैकेंसीज का। जैसे कि आउट ऑफ 33 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 16 वैकेंसी है, ओबीसी में 8 वैकेंसी, एससी में 4 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में 2 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4 है। फिर नेक्स्ट आपकी है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 है। फिर आपकी है डिस्ट्रिक्ट बीसीसी ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 है। फिर आपकी है न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन की आपकी पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपकी 3 रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी है मेडिकल लेक्चरर की, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 2 है। फिर आपकी है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट और स्टेट बीसीसी कंसल्टेंट, तीनों की यहाँ पर 1 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। फिर 13 नंबर पर आपकी है लीगल कंसल्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपकी 3 है। ऐसे ही और भी अदर यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जब आप चेक करोगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जाके इस पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, ये मैंने बता दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, तो इसमें आपकी स्क्रीनिंग यहाँ पर एक राउंड होगा, ठीक है। आपके मार्क्स के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस आपका यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसके बिहाफ पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसमें आपकी एक अच्छी बात है, इसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, बस आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन जैसा कि मैंने बताया कि वही आपके 3 चीज जो मैंने बताई, शॉर्टलिस्टिंग स्क्रूटनी होगी, फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थर्ड आपका यहाँ पर है पर्सनल इंटरव्यू। इसके बिहाफ पर ही सिलेक्शन होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हायर क्वालिफिकेशन वाले को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, प्लस जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उस पर्टिकुलर फील्ड का उसको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स यहाँ पर देख सकते हो, अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे कि आपकी एससी एसटी कैटेगरीज, इनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स को 3 इयर्स का, तो वहीं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को 10 इयर्स का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड जब आपका यहाँ पर होगा तो उस वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट आप यहाँ पे शो करोगे। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कंप्लीट किया है वो आप यहाँ पर लेकर जाओगे। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको रखना है, कहीं पे आपने वर्क किया है तो वहां पर एक काम करना, आपका एनओसी भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। एनओसी भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली है। प्लस जिस भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर शो करना होगा। फिर आपका है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 6th आपका यहाँ पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट, ये भी आपको यहाँ पर शो करना होगा, ठीक है। बाकी जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। ये जो आपकी पोस्ट जितनी भी हैं ये प्योरली आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाली हैं, तो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी ये पोस्ट रहेगी। इसमें आपका जो प्रोबेशन का जो पीरियड है आपका इनिशियल यहाँ पर 3 मंथ का होगा। बाकी इसमें सिर्फ स्टिपेंड ही मिलेगा, अलाउंसेस एचआरए डीए ये सब चीजें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू राउंड के लिए जा रहे हो इसके कैंपस में तो फिर आपको टीए डीए भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सारे अरेंजमेंट्स आपको खुद से ही करने होंगे। ये चीज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। और इसमें कितना क्या स्टिपेंड मिलने वाला है चलिए वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात करें आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहने वाली है, अगर आप इस पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो तो अगर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर देख सकते हो दिल्ली में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग रहने वाली है। इंटरव्यू शेड्यूल ये सब आपको पता चल जाएगा, जब जिसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसको मेल आ जाएगा
वरना फिर वेबसाइट पर आपकी एक टेबल में आपका वहां पे नाम रिलीज किया जाएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किसका किसका कब इंटरव्यू लगा है। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, DSHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बाकी पोस्ट वाइज अब बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है और कितना क्या यहाँ पर स्टिपेंड मिलने वाला है। तो पहली जो पोस्ट आपकी है वो आपकी है डेंटल सर्जन की। अब यहाँ पर पोस्ट कोड भी आपको ध्यान रखना है, किस पर्टिकुलर पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट कोड ध्यान रखना। डेंटल सर्जन में जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपका है BDS। अगर आपने BDS कोर्स कंप्लीट किया है प्लस आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें आपका जो स्टिपेंड है वो कितना क्या है, इसका स्टिपेंड यहाँ पर 71,550 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पर स्टिपेंड मिलेगा। इसमें आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है 2 साल का, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर है। बाकी रिजर्व कैटेगरीज का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है, वो मैंने जानकारी आपको बता दी है। नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पर पोस्ट है वो आपकी है फील्ड मॉनिटर की। अब फील्ड मॉनिटर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएट डिग्री प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है, ग्रेजुएशन किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी इसमें अगर हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सैलरी आपकी 28,853 रुपीज पर मंथ सैलरी रहेगी। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है पब्लिक हेल्थ मैनेजर। यहाँ पर देख सकते हो अगर आपने मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल प्रोफेशन से अगर आप बिलोंग करते हो, ग्रेजुएशन किया है डेंटल में या फिर नर्सिंग में या फिर लाइफ साइंस में या फिर सोशल साइंस में, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो 50,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। लेडी हेल्थ विजिटर की अगर हम यहाँ पर सैलरी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन भी लिखी है 12th पास प्लस यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा किया है 2 साल का ऑक्सिलरी नर्स में या फिर मिडवाइफ ANM का कोर्स किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हो तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। यहाँ पर लेडी हेल्थ विजिटर की जो सैलरी है वो 34,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है। तो मंथली रिम्यूनरेशन आपका 34,000 रुपीज पर मंथ है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स है। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरीज को अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट आपकी है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर की। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें MBBS किया है, डेंटल या आयुष नर्सिंग या नर्सिंग ग्रेजुएट हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें आपका रिक्वायर्ड है। सैलरी आपकी 43,750 रुपीज पर मंथ रहने वाली है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट की 40 ईयर यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर। क्वालिफिकेशन अगर आपने MBA हेल्थ में किया है या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, 3 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, यानी कि MBA करने के बाद आपने 3 साल कहीं पे वर्क किया किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सैलरी 48,525 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 45 ईयर है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट BCC ऑफिसर। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो भी आपका मास कम्युनिकेशन में, प्लस यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी इस पर्टिकुलर पोस्ट पर रिक्वायर्ड है। सैलरी 38,150 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगी। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर पोस्ट है डाइटिशियन की। अब डाइटिशियन की पोस्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन थोड़ी सी चेंज है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है फूड एंड न्यूट्रिशन में या फिर होम साइंस में या फिर होम इकोनॉमिक्स में या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फूड टेक कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकता है। मास्टर्स डिग्री इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर इसमें क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो इसमें भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो सैलरी 47,413 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगी और ये सारी जो जितनी भी मैंने आपको जॉब बताई है आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है। ठीक है, अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका है मेडिकल लेक्चरर का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बता दी थी। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे, अगर आपने MD या फिर DNB पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, एज अ सीनियर रेसिडेंट आपने किसी कॉलेज में वर्क किया है या फिर ट्यूटर आपने एज अ वर्क किया है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। और इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी अप्रॉक्स यहाँ पर 85,050 रुपीज पर मंथ की अप्रॉक्स यहाँ पर रहेगी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये आपकी थोड़ी टेक्निकल पोस्ट है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में आपके MCA BE BTech जिन्होंने किया है IT में या कंप्यूटर साइंस में या फिर MSc जिन्होंने किया है कंप्यूटर साइंस में और 3 साल का टेक्निकल फील्ड में एक्सपीरियंस है, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें भी सैलरी आपकी अच्छी रहेगी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी यहाँ पर चेक कर सकते हो, 62,500 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी है क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट। इसमें मेडिकल लाइन में जो है जिन्होंने नर्सिंग किया है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। सैलरी 62,500 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगी। फिर लास्ट में आपकी यहाँ पर सेकंड लास्ट जो वैकेंसी है वो आपकी है स्टेट बीसीसी कंसल्टेंट की। क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री जर्नलिज्म में किया है तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है प्लस यहाँ पे 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। सैलरी की बात करें, सैलरी 48,525 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है। अपर एज लिमिट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 35 ईयर है। फिर लास्ट में आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है लीगल कंसल्टेंट की। अब लीगल कंसल्टेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, एलएलबी अगर आपने किया है, 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर 49,875 रुपीज पर मंथ रहने वाली है। ठीक है, इन सभी पोस्ट पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, और ये सारी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रहने वाली है। तो सैलरी भी अच्छी है, पोस्ट भी यहाँ पर अच्छी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।